ईद एक तोहफा है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से। जी हाँ, जैसा कि बताया जाता है, एक माह के पवित्र रमजान के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर ईद उल फित्र का तोहफा दिया जाता है। ईद उल फित्र से पहले एक माह के पवित्र रमजान का माह शुरू होता है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग इबादत और रियाजत में मसरूफ होकर अल्लाह की रजा के लिए अपना दिन रात इबादतों में मशरूफ हो जाते हैं। ऐसे में दिन में रोजा रखना तो वहीं रात में तरावीह का एहतमाम करना, साथ ही कुरान पाक की तिलावत करना, तो वहीं फितरा व जकात लोगों को, गरीबों को, मिस्किनों को तकसीम करना। ऐसे में तमाम सारी जो इबादतें होती हैं वो एक माह तक मुस्लिम धर्म के लोग बड़ी ही शिद्दत से किया करते हैं। ऐसे में अल्लाह की तरफ से इन मुस्लिम समाज के लोगों को इनाम के तौर पर एक माह के रमजान के बाद ईद का दिन अता किया जाता है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, वह सभी खुशबू इतर लगाकर मस्जिदों को जाते हैं और अदा करते हैं ईद उल फित्र की खास नमाज और दुआएं करते हैं आपसी भाईचारे की, आपसी सौहार्द की, देश में अमन शांति की, एकता की। आपको बता दें कि ये बहराइच के बम्बैया मस्जिद का दृश्य है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते होंगे। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के गले मिलकर गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को गले से लगाकर, सीने से लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लोग खुशी के मारे एक दूसरे का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। छोटे हो, बड़े हो, सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। साथ ही इसके बाद एक दूसरे के यहाँ सिवैयां खाने भी जाते हैं। ईद का खास दिन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बड़ा ही खास माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के गले मिलकर सिवैयां खाकर, साथ ही अन्य समाज के लोगों से भी ईद मिलते हैं, उन्हें सिवई खाने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। ऐसे में तमाम सारे हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों के घर सिवैयां खाने के लिए जाते हैं। ये बहराइच के चांदपुरा का दृश्य है, जहां ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने घरों को रवाना होते हुए, ऐसे में पुलिस महकमे के लोग भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगे हुए हैं। साथ ही ये बहराइच की शाही दरगाह शरीफ का दृश्य है, जहाँ पर शाही मस्जिद में लोग नमाज अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। ईद उल फितर का जो महीना है, ये आज का दिन आता है। एक महीने के संयम और रोजे के बाद लोग अपनी ताहिरी मेरा नाम है और इस मस्जिद का नाम बम्बैया मस्जिद त्रिपुरा बहराइच। आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, क्या मकसद होता है इसका? ईद उल फितर की नमाज सबसे बड़ा जो पैगाम देती है लोगों को, वो मोहब्बत, और इसीलिए हुक्म है कि ईद उल फितर की नमाज से पहले सदक़े फितर अदा करके आओ, ताकि एक दूसरे से जब मिलते आओगे तो गरीबों की उसमें मदद होगी। रमज़ान मुबारक के महीने में जो ज़कात अदा की जाती है या ईद के नमाज से कब्ल सदक़े फितर अदा किया जाता है, इस सब का पैगाम यही है कि दुनिया से गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए और लोगों में फलाह का एक ऐसा मैसेज जाए कि ज़कात के ज़रिए से और सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से हमेशा गरीबों की मदद होती रहे, ताकि कोई भी वो ज़मीन पर बंदा कभी भी परेशान हाल ना हो। एक महीने का जो मुकद्दस रमज़ान बीता, उसके बाद तुरंत ही ईद का तोहफा मिलता है, इसको किस तरह देखते हैं? ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत ही बड़ा इनाम है कि अगर बंदे पूरा साल मेहनत किए हैं, रमज़ान मुबारक में एक मज़दूर की तरीके से वो सब इबादत करते आए, तो अल्लाह ने उनको ये इनाम दिया कि रोज़ाना तो 5 नमाज़ें अदा करते थे, लेकिन शव्वाल की पहली तारीख को
وہ جب عید الفطر کی نماز ادا کریں گے تو ان کے لیے ایک چھٹی نماز ہو جاتی ہے، اور یہ کرم اللہ کا ہے کہ جب تم نیکیاں کرو تو اس کے بعد ہم تمہیں نیکی کا ایک اور موقع دیں گے تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بنو۔ اور آج جو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لوگ حاضر ہوئے، یہ بڑے ہی مکرم لوگ ہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانے کے لیے اور اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود برحق ہے، صرف اور صرف وہی ذات ہے جو بندے کو عزت و ذلت کے تاج عطا کرتے ہیں۔ اس موقع سے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ اس موقع سے پیغام یہی ہے کہ عید کے دن تمام مسلمان اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھیں، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی کو دور کریں۔ جن کے بچے تعلیم کی طرف نہ ہوں تو ان کے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر کے آئیں، جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کو مدارس کی طرف لوگ لے کر کے جائیں، اور قرآن سنت کا عمل ہر گھر میں پہنچ جائے آج کے دن۔ اور سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ لوگ جب تک قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے دنیا میں کامیاب رہیں گے، اور قرآن سے جب ان کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ LNY 24/7 نیوز کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارموں سے جڑیں اور بنے رہیں LNY 24/7 نیوز کے ساتھ۔ LNY 24/7 نیوز، the smart generation web and digital media۔